देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग अब पूरी हो चुकी है। अब देश भर की नजरें हैं 4 जून पर, जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले समीकरण क्या बन रहे हैं, इसी को समझने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी और साथ ही साथ आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि 2024 का नंबर गेम क्या है। यहाँ पर टॉप पर पहुंचने वाले राज्यों में राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसका अनुमान भी हम लगाएंगे और 2024 चुनाव के परिणाम की स्थिति से साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के साथ। यूपी में 80 सीटें हैं, जिसमें से 65 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को। विपक्ष को यहाँ पर 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद बिहार की तरफ आते हैं। यहाँ पर 40 सीटें हैं, 25 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 15 सीटें इंडिया गठबंधन को। महाराष्ट्र में एनडीए को बड़े नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। 48 सीटों में से एनडीए को 20, विपक्ष को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद दिल्ली में 7 में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। पंजाब में 13 सीटों में से 1 एनडीए के खाते में जा सकती है। लेकिन हरियाणा में कांटे की टक्कर है। 10 सीटें हैं और 5-5 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को जताया जा रहा है। हरियाणा के बाद अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान की 25 सीटों पर 19 एनडीए के पास जा सकती हैं और 6 विपक्ष को मिल सकती हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, 10 एनडीए के खाते में जाने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में एनडीए को 16 और टीएमसी को 26 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 23 मिल सकती हैं और विपक्ष को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 29 सीटों में एनडीए को 27 और विपक्ष को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दक्षिण भारत की तरफ आते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं। 28 सीटों में से 20 एनडीए, 8 विपक्ष। तेलंगाना की 16 सीटों में 8 कांग्रेस, 7 बीजेपी और 1 एआईएम को मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 सीटों में इंडिया गठबंधन को 36 सीट मिलने के आसार है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो 25 सीटें यहाँ पर हैं, 18 सीट एनडीए को मिल सकती हैं और 7 विपक्ष को मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह कुल अनुमान लगाया जाए तो पहली नजर में एनडीए 273 के जादुई आंकड़े को आसानी से छूती नजर आ रही है। विपक्ष भी हालांकि इस बार कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है? अपने आंकड़ों की संख्या हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी एनडीए के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं? जो इंडिया गठबंधन है वो कितनी सीटों पर इस बार टक्कर यहाँ पर बीजेपी को देने वाला है?